अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलते हैं। इससे पहले वाले से मिलेंगे, ऐसा नहीं वहां से नहीं मिलेंगे, बट इस वाले पोर्शन से आपको जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस है वो यहां से मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? कंबशन से, या फिर हम कहेंगे किससे? बर्निंग से। भाई हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। समझ में आ रही बात या नहीं? और आपको पता ही जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इतनी कम गैस होती है वो भी पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। सिमिलरली कार्बन के पास भी होती है, बट हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल एक बहुत ज्यादा अच्छा कंबशन ये फ्लेम देते हैं, और इसीलिए जो हमारे घरों में एलपीजी यूज होती है उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। देखो सारी की सारी लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी है? कार्बन से। कार्बन प्रेजेंट है सभी में, और जितने भी आपको फ्यूल्स मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? ऑर्गेनिक, मतलब लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, वुड हो, कोल हो, ये सारी चीजें आपको किससे मिलती हैं? लिविंग थिंग्स से। इसका मतलब ये है इन सभी में कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? बहुत अच्छी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी हीट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कंबशन में होता क्या है, पहले आप कंबशन की डेफिनेशन देखिए। वो आपसे कह रहे हैं एल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो जब भी जैसे लकड़ी हम जलाते हैं तो भाई पॉल्यूशन भी तो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और जितनी भी लिविंग थिंग्स जैसे लकड़ी है उसमें मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, जब आप उसको जलाते हो तो उसमें से वाटर भी निकलता है। ठीक है, और साथ के साथ में क्या होता है? हीट बहुत ज्यादा निकलती है। तो ये होता है कंबशन में। ऐसा क्यों होता है जरा समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, व्हेन मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इफ नहीं इन एयर, इन एयर to give carbon dioxide gas, water vapor and large amount of heat energy। तो कैसी ये रिएक्शन है? देखो मीथेन क्या होता है? CH4 हमने पढ़ लिया है। ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? एयर में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में मिलती है? O2 की फॉर्म में। ये 2 कहां से आया? बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, जब ये दोनों चीजें कौन कौन सी? एक तो मीथेन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और इनको हीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप लोग घर में गैस जलाते हो तो आपको क्या करना होता है? लाइटर से हीट देनी होती है, नहीं देनी होती है? जब आप लकड़ी को जलाते हो तो आपको हीट देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती है? तो जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन को हीट करते हो या कंबशन करते हो तो ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हीट। ठीक है, वाटर वेपर्स, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का मतलब वाटर वेपर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो ये रिएक्शन है किसकी? कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि देखो मीथेन में क्या प्रेजेंट है? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। क्या बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बहुत अच्छे फ्यूल है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको जलाते हो तो वो आपको क्या देते हैं? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं, और इसी हीट का इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए। लकड़ी जलाते हैं तो हाथ सेकने के लिए भी, और कोल वगैरह से हम क्या करते हैं? जितने भी ढाबे वगैरह होते हैं वहां पर भी खाना वगैरह बनता है। और साथ के साथ पहले तो ट्रेन वगैरह भी इससे ही चलती थी। ठीक है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उससे हम क्या बनाते हैं? पेट्रोल, डीजल, और उनसे क्या होता है सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये है आपकी रिएक्शन कंबशन की, हाइड्रोकार्बन कैसे रिएक्शन करते हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं जरा वो ध्यान दीजिए। एल्केन्स बर्न इन एयर विद ब्लू फ्लेम। एल्केन्स किस फ्लेम में जलते हैं? ब्लू फ्लेम में। व्हाट डज इट इंडिकेट? हाँ जी भाई, कंप्लीट कंबशन। बट यहां पर आपको अच्छी सप्लाई देनी पड़ेगी ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई आपने प्रोवाइड नहीं की तो यहां पर ब्लू फ्लेम नहीं जलेगी। जैसे कि आप अगर देखें हमारे घरों में जो गैस चूल्हे होते हैं उसमें कुछ इस तरीके से बीच बीच में होल रहते हैं, कुछ इस तरीके से होल्स रहते हैं, नहीं रहते हैं? भाई एक बात हो, ऐसे होल देने की क्या जरूरत थी? पूरा एक बार हम बना देते,
लेकिन हमें किस बात का ख्याल रखना था कि इन किसी को भी ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं आनी चाहिए। किस में कमी नहीं आनी चाहिए? ऑक्सीजन की। बीच में गैप रहने से होता क्या है, कंटिन्यूअसली यहां पर ऑक्सीजन जाती रहती है, और जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन होने से क्या होगा? ब्लू फ्लेम क्रिएट होगा, और ब्लू फ्लेम जब कंप्लीट कंबशन होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, और जब मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज होगी तो हमारा खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। कोई भी चीज आप बनाना चाहोगे, जैसे कि भाई एक बात बताओ, लकड़ी से खाना बनाने में टाइम लगता है। कभी चाय वाय बनाई आप लोग लकड़ी से? आप तो भाई दिल्ली वाले बच्चे, आपको क्या पता है। गांव में कभी जाने का मौका मिले तो वहां पे चूल्हे पे बनाना चाहे, आप कंपेयर करोगे कि यार दिल्ली में तो बड़ी जल्दी बन जाती है, वहां पे टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पे हीट कंपैरेटिवली कम रहती है। और हमारे घरों में जो गैस चूल्हे हैं उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाती है, कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो and produce a lot of heat due to this alkanes are considered excellent fuels। तो जो alkanes होते हैं वो excellent fuels कंसीडर किए जाते हैं। alkanes में होता क्या, जरा समझिएगा। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और जैसे ही मैंने ये लेक्चर शुरू किया मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसीलिए जो आपके फ्यूल्स वगैरह हैं उसमें हाइड्रोजन गैस रखी जाती है। जो स्पेस वगैरह में जाते हैं ना, स्पेसशिप्स वगैरह में जो भेजे जाते हैं उसमें हाइड्रोजन डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कम गैस में बहुत ज़्यादा हीट मिल जाएगी और वो क्विकली जा पाएगा ऊपर के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे हो क्या रहा है, एल्केन्स में हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्या है? हाइड्रोजन ज़्यादा है, और साथ के साथ कार्बन की भी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल क्या मिल गया हमें? बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिल गई, तो हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वही अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और यहां पर 2 हाइड्रोजन्स क्या हो जाते हैं? कम। और सीधी सी बात है, होता क्या है, जब आप हीट दोगे पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा हीट जो है वो बॉन्ड ब्रेक करने में ही यूज हो जाएगी, और जबकि यहां पर डायरेक्टली हीट जाएगी, बॉन्ड ब्रेक करेगी, और एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, वो कंबशन में पार्टिसिपेट जल्दी कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी एक वजह है। अब जरा देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर्ड गुड फ्यूल्स बिकम्स दे प्रोड्यूस, बिकम नहीं होगा, बिकॉज होगा ये, बिकॉज दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी में मैक्सिमम हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से जलते हैं। ठीक है, आगे जरा देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालिए। पहली चीज, these saturated hydrocarbons alkanes generally burn in air with blue flame। ब्लू फ्लेम का मतलब है कंप्लीट कंबशन। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज कंपैरेटिवली लो। तो भाई यहां पर क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है और कार्बन कम है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, परसेंटेज बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज। व्हाट डज इट मीन, समझा देता हूं मैं। जैसे कि मैं बात करूं एल्केन की, मीथेन की, मीथेन की अगर मैं बात करूं तो भाई टोटल कितने हैं, 5 एटम्स प्रेजेंट है। 5 एटम का मतलब हर एक एटम कितने परसेंट हो गया, मान लीजिए 20%। कितना हो गया, 20%। ये भी 20%, ये भी 20%, ये भी 20%, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, 100%। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कार्बन सिर्फ 20% है और बाकी 80% क्या है, हाइड्रोजन। तो जो एल्केन्स होते हैं वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और कार्बन कम होंगे, जिसकी वजह से इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, विच गेट्स ऑक्सीडाइज कंप्लीटली बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ऑक्सीजन ऑफ एयर से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या फिर ये कहें कंप्लीटली बर्न कर जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये
ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, इफ एल्केन्स बर्न इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर मतलब कंप्लीट ऑक्सीजन ना मिल पाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देन दे बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब येलो फ्लेम, येलोइश फ्लेम जो होती है ना, जब आप लकड़ी जलाते हो तो कैसी फ्लेम होती है, येलोइश। और घर में अगर खाना बनाया हो, कभी चाय वाय बनाई हो तो ध्यान दिया हो गैस पर भी चाय छोड़कर, तो आपने देखा होगा वो ब्लू कलर का चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और यहां पर क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे, कंप्लीट कुछ और पे तो है क्या? अच्छा, यहां पर जरा देखिए, आजा भाई, सेकंड पॉइंट जरा देखिए, वो हमसे क्या कह रहे हैं, दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, विद येलो फ्लेम, या और साथ में ब्लैक स्मोक होगा। मतलब जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, अगर वो डबल मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उस केस में पहली बात तो कंप्लीट कंबशन होगा नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो येलो फ्लेम होगी और साथ में ब्लैक स्मोक भी निकलेगा। हमारे घर में कभी देखा छत पे काली दीवार नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन घरों में अगर आप लोग गांव में गए हो तो आप देखते होगे छत पे काली हो जाती है पूरी। क्यों? क्योंकि वहां पर ब्लैक स्मोक भी निकलता है जब लकड़ी जलाई जाती है तब। अब तो खैर बहुत कम हो गया, गांव वगैरह में हर जगह गैस अवेलेबल है, बट कुछ लोग शौक में भी बनाते हैं, आज भी अच्छा लगता है उनको खाना चूल्हे का, तो फिर आप वहां पर देख पाओगे। जरा देखिए, दिस इज बिकॉज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज वेरी हाई। ठीक है, कैसे? देखो एग्जांपल के तौर पे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब जरा देखिए टोटल कितने हैं यहां पर, 5 है, 6 है, सॉरी 6 है। 6 को अगर आप देखें कंपैरेटिवली कितना आएगा, 18% के आसपास है ना, 18% के आसपास है। 18% ये और 18% ये, तो ये कितना हो गया, 36%। और बाकी कितना हो जाएगा भाई, 64%। तो मतलब अब अगर आप परसेंटेज देखें, पहले कितना था 20%, अब कितना है 36%। तो अब परसेंटेज बढ़ गई। भाई ये रफली मैंने ऐसे 18 लिया है, एग्जैक्टली डिवाइड करके नहीं लिया, कहीं इसको सीरियसली ले लो, ठीक है, बस समझाने के लिए कि अब कार्बन की परसेंटेज बढ़ गई है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भाई 25% होगा इस केस में। मान लीजिए ये 25%, ये 25%, ये 25% और ये 25%, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, 100%। यहां पे कार्बन कार्बन मिलाकर 20 प्लस 20, 25 प्लस 25 कितना हो रहा है, 50%। एल्केन में कितना था, 20%। एल्कीन में कितना आ गया, 36%। और एल्काइन में कितना आ गया, 50% के आसपास। ऐसे एग्जांपल दिया, आगे बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रही बात है नहीं? सो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोजन कम है। और सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं कि अगर आप यहां पे हीट दोगे तो पहले ये पहला बॉन्ड ब्रेक करेगा, हीट यूज करेगा, फिर ये सेकंड बॉन्ड यूज करेगा हीट, फिर नंबर आएगा थर्ड वाले का। तो यहां पर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी यूज हो जाएगी इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में ही, इसीलिए ये कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? या फिर बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए। और हाइड्रोजन कम होने की वजह से ओवरऑल कैलोरीफिक वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा कंबशन का टॉपिक। इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन प्योर ऑक्सीजन देन दे ऑल्सो बर्न विद ब्लू फ्लेम। अगर इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जलाया जाए और सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो ये भी ब्लू फ्लेम के साथ जल सकते हैं। ठीक है, बट ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड का भी बता दिया और अनसैचुरेटेड का भी बता दिया। क्लियर हो गई बात? यानी नोट कीजिए